हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश कुमार, नीट बायोलॉजी फैकल्टी एट मोशन। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो आइए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले मैं यहाँ समझेंगे फ्लावरिंग प्लांट से मतलब क्या है। फ्लावरिंग प्लांट से मतलब है एंजियोस्पर्म की बात करेंगे हम यहाँ पे। किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स की। यानी कि हम किसकी बात करने वाले हैं? एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। अब होता क्या है कि बाहर से देखने पे हमें ये जो लीफ दिख रही है या फिर स्टेम दिख रही है या फिर रूट दिख रही है, जो भी चीजें हमें बाहर से एक्सटर्नली दिख रही है, इन सबको देखकर इनके बारे में बताना, यानी कि इन सब की स्टडी एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टडी की बात करें हम तो उसको तो बोलेंगे हम मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्टडी। इसको तो हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। जबकि अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, या फिर बात कर लेते हैं अपन स्टेम, या फिर बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इन सब के बारे में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना कहलाता है एनाटॉमी। क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। यानी कि हम बात करें कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाएगा? एनाटॉमी कहलाएगा। चलिए तो बात करते हैं। इसके अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। किसकी बात करेंगे? टिश्यू की बात करेंगे भाई, है ना। तो आइए पढ़ लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ टिश्यू की, तो ये लो भाई टिश्यू। टिश्यू के लिए एक चीज तो याद रखेंगे हम, टिश्यू होता क्या है एक्चुअल में भाई। टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स, और ऐसे सेल्स का ग्रुप जो ओरिजिन में तो सिमिलर होती है, ओरिजिन में तो सेम होती है या सिमिलर होती है, लेकिन हम बात करें उनके फंक्शंस यूजुअली सिमिलर होंगे। फंक्शंस यूजुअली सिमिलर होंगे। यानी कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिमिलर इन ओरिजिन और इनकी बात करें तो दूसरा फंक्शन यूजुअली सिमिलर। मैंने यहाँ पर यूजुअली वर्ड यूज किया है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि टिश्यू के अंदर मिलने वाली सारी की सारी सेल्स फंक्शंस भी एक ही जैसा परफॉर्म करें, पर हाँ, वो अलग अलग भी परफॉर्म कर रही है तब भी वो एक यूनिटी में एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करेगी। आगे देख लेते हैं प्लांट टिश्यू होते कौन कौन से हैं। जैसे मैं प्लांट टिश्यू की बात करूंगा तो अपने पास प्लांट टिश्यू होते हैं दो तरह के। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा बात कर लेते हैं अपन परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो किससे बना होगा? ऐसी सेल से मिलकर बना होगा, ऐसी सेल से मिलकर बना होगा जो कंटिन्यू डिवाइड कर सकती है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? कंटिन्यू डिवाइड करने की कैपेसिटी मिलेगी, इसके अंदर डिवीजन कैपेसिटी मिलेगी, डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा। दूसरी बात करें, इमेच्योर सेल से बना होगा, इमेच्योर सेल से बना होगा। चलो भाई, तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तो ये बात हो गई। दूसरी बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो गई होगी, डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो गई होगी। दूसरी बात, मेच्योर सेल से बना होगा, मेच्योर सेल से बना होगा। अब होता कौन कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से हैं और परमानेंट टिश्यू कौन कौन से, इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो आगे चलकर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ओरिजिन के बेसिस पे, दूसरा
लोकेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और इधर बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो अपने पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का होगा। पहला प्रोमेरिस्टेम, नंबर 2 पे अपने पास बात कर लेते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, और नंबर 3 पर अपन बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये तो हुआ अपने पास ओरिजिन के बेसिस पे 3 तरह का। इसी के साथ लोकेशन के बेसिस पे डिटेल हम थोड़ी देर बाद समझेंगे इनको कि कौन सी क्या चीज होती है। लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। नंबर 2 पे बात करें अपन तो यहाँ पे आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और नंबर 3 पर बात करें तो अपन बात कर लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 तरह का, 2 बेसिस पे डिवाइड किया हमने, ओरिजिन के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जबकि बात करें लोकेशन के बेसिस पे तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसी तरीके से हम परमानेंट टिश्यू की भी बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू भी अपने पास 2 तरह का होगा। एक तो अपने पास सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा अपन बात करें तो इधर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 तरह का। कौन कौन सा होगा? पेरेनकाइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपने पास 2 तरह का होगा, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि स्टार्टिंग में अपने पास सीड रहा होगा, ठीक है, और सीड के अंदर मिल रहा होगा एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के अंदर इसमें जैसे ही डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर अपने पास प्लीम्यूल और रेडिकल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस टाइम पर जो टिश्यू मिल रहा होगा वो मिलेगा अपने पास प्रोमेरिस्टेम। यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो टिश्यू मिलेगा वो कौन सा होगा? प्रोमेरिस्टेम होगा। नंबर 2 पे बात करें, इससे थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर प्राइमरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। प्राइमरी प्लांट बॉडी जो बनेगी ये प्राइमरी प्लांट बॉडी है ना। प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर जो टिश्यू मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा अपने पास दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ करवाने में। ग्रोथ करवाने में मतलब कौन सी ग्रोथ? लेंथ वाइज ग्रोथ करवाने में प्राइमरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होगा। इससे थोड़ा सा आगे चले, जब इसकी लेंथ वाइज ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी गर्थ वाइज ग्रोथ करवानी होगी, तो उस टाइम पे जो टिश्यू मिलेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। यानी कि ये वाली कंडीशन। अब अपन ने यहाँ पे गर्थ बढ़ा दिया इसका, ठीक है बात, ये तो हो गई इनकी बात। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। तो वो चीज जैसे हम बात करें, पूरा का पूरा मैंने ले लिया, एक प्लांट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये पूरा प्लांट ले लेते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा समझने के हिसाब से मैंने रफली ड्रॉ किया है। ये रूट वाला पार्ट है इसका। अब इसके अंदर जो सबसे यहाँ पर एपिकल पार्ट पर टिप पर जो मिल रहा होगा, इधर टिप पर जो मिल रहा होगा, एपिकल पार्ट पर जो मिल रहा होगा उसको तो बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। साथ ही इसके अंदर नोड और इंटरनोड मिलेंगे। नोड और इंटरनोड मिल रहे होंगे,
है ना। तो यहाँ नोड और इंटर नोड पर, ये नोड और इंटर नोड पर, ये इस जगह इंटर नोड पे, इंटर नोड के बेस पर यहाँ पर जो टिश्यू मिल रहा होगा इसको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तो पहला हो गया अपने पास, ये हो गया दूसरा, ये तो कौन सा था, एपिकल, ये इंटरकैलरी, ये भी एपिकल। अब साथ ही बात करें, ये तो लेंथ वाइज काम करवाएंगे, तो फिर इसके अंदर यहाँ पर लेटरली अरेंज होगा, जो गर्थ वाइज ग्रोथ करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इसको बोलेंगे हम लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ एपिकल पार्ट, शूट के एपिकल पार्ट पर मिलने वाले एपिकल मेरिस्टेम को शूट एपिकल मेरिस्टेम भी बोलेंगे, और रूट के एपिकल पार्ट पर मिलने वाले इसको बोलेंगे हम रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो कि रूट टिप पर मिल रहा होगा, ओरिजिनल में ये सब एपिकल होता है। ओरिजिनल में बात करेंगे तो ये कैसा होगा, सब एपिकल होगा, सब एपिकल। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात हो गई अपनी। इसके बाद अपन परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।